जीवन व्यतीत करते हैं उसके द्वारा सुसमाचार को प्रकट करें। तो वो अध्याय 4 का प्रारंभ प्रतिदिन के कलीसियाई जीवन से करता है। कलीसिया विभिन्न प्रकार के लोगों का एक बड़ा परिवार है, लेकिन उन्होंने एकता पर जोर दिया और एक इस अध्याय का मुख्य शब्द है। वो एक देह है जो एक आत्मा के द्वारा एक किए गए हैं। उनका एक परमेश्वर और एक विश्वास है। उनके पास एक बपतिस्मा है। वो एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत एकता है। हालांकि पौलुस कहता है एकता और समानता भिन्न है। वो आगे पता लगाता है कि कैसे यीशु के नए परिवार में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं, लेकिन वो सभी एक पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त है। प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता और उत्साह का उपयोग एक दूसरे की सेवा में और परस्पर प्रेम रखने में करते हैं और कलीसिया की उन्नति करते हैं। और यहाँ वो दो रूपकों का उपयोग करता है। पहला कलीसिया को नए मंदिर के रूप में निर्मित करने का है, और दूसरा ये है कि वो सब नया मनुष्यत्व बनते हैं जिसका प्रधान यीशु है। और ये नया मनुष्यत्व एक रूपक है जिसके बारे में वो अगले 2 अध्यायों में बताने वाला है। पौलुस हर मसीही से आग्रह करता है कि वो पुराने कपड़ों की तरह अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके और अपने नए मनुष्यत्व को पहन ले, जिसमें परमेश्वर की छवि पुनः स्थापित होती है। और फिर वो इस लंबे भाग में नई और पुरानी मानवता की तुलना करता है। झूठ बोलने के बजाय नया मनुष्यत्व सच बोलता है। क्रोधित होने के बजाय वो शांतिपूर्वक अपने झगड़ों का समाधान करते हैं। चोरी करने के बजाय नया मनुष्यत्व उदार होता है। गपशप करने के बजाय वो लोग अपने शब्दों से प्रोत्साहित करते हैं। बदला लेने के बजाय नया मनुष्यत्व क्षमा करता है। हर यौन आवेग को तृप्त करने के बजाय नया मनुष्यत्व अपनी शारीरिक इच्छाओं को आत्मनियंत्रित करता है। नशा करने के बजाय नया मनुष्यत्व परमेश्वर के आत्मा से प्रभावित होते हैं। और वो बताता है कि ये प्रभाव 4 अलग अलग तरीकों में कैसा दिखता है। पहले 2 गाना गाने के बारे में है, मिलकर भजन करना और अकेले गाना। और ये वास्तव में दिलचस्प है कि पहली बात जो पौलुस सोचता है कि यीशु के अनुयायियों के जीवन में आत्मा कैसे काम करती है, ये गायन और संगीत है। आत्मा के प्रभाव का तीसरा चिन्ह ये है कि सबके लिए आभारी रहें। और चौथा ये है कि पवित्र आत्मा यीशु के अनुयायियों को इस बात के लिए विवश करेगा कि वो अपने को दूसरों के नीचे रखें और दूसरों को ऊंचा करके स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण समझें। पौलुस इस चौथे बिंदु पर बताता है कि ये मसीही विवाह में कैसे काम करेगा। तो आपकी पत्नी है जो यीशु का अनुसरण करती है, उसे अपने पति का सम्मान करने और अपनी जिम्मेदारी की अनुमति अपने पति को देने की बुलाहट है। और पति को अपनी पत्नी से प्रेम करने और अपने स्वार्थ का त्याग करके जिम्मेदारी का इस्तेमाल अपनी पत्नी की भलाई के लिए करने की बुलाहट है। पौलुस कहता है कि ये इस तरह का विवाह वास्तव में सुसमाचार की कहानी को दर्शाता है। पति के कार्य यीशु और उसके प्रेम और आत्मत्याग का अनुकरण है। पत्नी के कार्य कलीसिया का अनुकरण है, जो यीशु को उससे प्रेम करने और नया बनाने का कारण है। पौलुस फिर यही विचार माता पिता और बच्चों के साथ साथ दासों और स्वामियों पर भी लागू करता है। पौलुस इस पत्री की समाप्ति मसीहियों को आत्मिक दुष्टता की सच्चाई का स्मरण दिलाकर करता है। ये प्राणी और शक्तियां हैं जो यीशु के अनुयायियों की एकता को कमजोर करने और उनके नए मनुष्यत्व को संकट में डालने की कोशिश करेंगी। इसलिए पौलुस उन्हें दृढ़ रहने और शरीर पर रूपकीय अस्त्र शस्त्र को धारण करने के लिए कहता है, जिसका वो विस्तार से वर्णन करता है। और पौलुस ने यशायाह की पुस्तक से शरीर के इन अस्त्र शस्त्र से सभी टुकड़ों को रेखांकित किया है और बताया कि कैसे यशायाह ने मसीहाई राजा को दर्शाया है। और अब मसीहा के अनुयायियों के रूप में हमें मसीहा के गुणों को स्वयं में उतारने की जरूरत है, क्योंकि हम यीशु की देह से जुड़े हैं। व्यवहारिक रूप से मुझे लगता है कि पौलुस का अभिप्राय ये है कि मसीही ऐसी आदत बनाए जिसमें वो सक्रिय रूप से प्रार्थना और वचनों का इस्तेमाल परस्पर अपने संबंधों में करें, जिससे वो यीशु के अनुयायियों के रूप में बढ़े और परिपक्व हों। इफिसियों का ये पत्र बहुत प्रभावशाली है, जहां पौलुस सुसमाचार की पूरी कहानी का सारांश देता है और बताता है कि कैसे इससे हमारे जीवन की कहानी को नई